फलों में भी फल भी खाइए जिसमें कम से कम फ्रुक्टोज की मात्रा, कम से कम सुक्रोज की मात्रा हो। तो इस दृष्टि से आपके जामुन बहुत अच्छा रहता है, आपके जो है आलू बुखारा बहुत अच्छा है, आड़ू बहुत है, प्लम्स है, तो ये सारे नाशपाती है, खा सकते हैं। सेब, साइट्रस फ्रूट, साइट्रस जो है एप्पल, जो गोल्डन एप्पल कहलाता है, तो उसमें कम से कम, और ये बहुत उपयोगी, उसमें कुछ ऐसे एंजाइम भी होते हैं जो शुगर को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो इसलिए जो है इस प्रकार के आहार का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो ये जो है आहार, इसके अतिरिक्त आपके जो है हाँ, फलों में जैसे कुछ पत्तियां हैं, कुछ फलों की पत्तियां हैं जो बहुत उपयोगी होते हैं। जैसे उन पत्तियों को हमने प्रयोग किया और डायबिटीज वाले इसका प्रयोग करें तो इम्यून सिस्टम उनका सही रहेगा, शुगर का लेवल डाउन रहेगा, और उसको हमने नाम ही रखा है शुगर मिल पाउडर। इसका प्रयोग कर सकते हैं। 9-10 पत्ते जिसमें जामुन का पत्ता है, पहले भी बता चुके हैं, हम इस संदर्भ में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आदमी है ना भूल जाता है, इसे पुनः हम दोहरा देते हैं कि नीम का पत्ता है, जामुन का पत्ता है, आपके जो है आम का पत्ता है, अमरूद का पत्ता है, बेल का पत्ता है, तेज पत्ता है, ये सारे पत्ते आपके जो ना, ये क्या नाम, बहुत अच्छा रहता है। ये मुलेठी है, ये सब डायबिटीज, एंटी डायबिटीज काम करते हैं। हाइपोग्लाइसेमिक, आपके गुरमार है, ये सब लिख लीजिए और इसको ले आइए और ला करके इसको सुखा करके पाउडर बना करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपके चिरायता है, कुटकी है, ये गिलोय है, नीम गिलोय, इन सारे को जो है ना पाउडर बना लें, पत्ते हैं तो उनको सुखा लें। तो इस प्रकार से जो ना आप ये जबरदस्त, यानी हर दृष्टि से इसमें कई ऐसे अन्य तत्व भी हैं जो आपके रेजिस्टेंस पावर बढ़ाते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म को शक्तिशाली बनाते हैं। तो इसलिए अपने जो है ना ये सब आहार थोड़ा सा चेंज करें। तो आज की परिस्थिति में हम कोविड-19 के साथ साथ, कोविड-19 के कारण हमारा जो डिफेंसिव पावर है जो लड़खड़ा रहा है, उस लड़खड़ाते डिफेंसिव पावर को भी एक नई जान, एक नई शक्ति दी जा सकती है। और जो सामान्य लोग हैं जिनको डायबिटीज नहीं है, उन्हें भी हर प्रकार के फल का प्रयोग हमें करना चाहिए, कोई फल क्यों ना हो। तो इस प्रकार से अपने जीवन को सुंदरतम ढंग से चला करके स्वास्थ्य को सशक्त और समृद्ध बनाया जा सकता है। मैंने इसलिए आज इस विषय पर चर्चा की कि ऐसे फंगस के कारण पूरी दुनिया दहशत में है। पूरी दुनिया जो है तो उस दहशत से निकले, क्योंकि दहशत जो होता है ना वो और हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। तो नहीं, अपने बचाव करना है, अपने प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसका ध्यान तो रखना ही है। साथ ही साथ हमें ऐसा पैनिक नहीं होना है, अपने दिमाग में उसका टेंशन, क्योंकि जहां हम टेंशन पालते हैं, जहां हम टेंस होते हैं, जहां हमारा एंजाइटी बढ़ता है, जहां स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, तुरंत हमारे शरीर में इस प्रकार के न्यूरोकेमिकल, न्यूरो हार्मोनल एक ऐसा एक्सिस है, ब्रेन बॉडी एक्सिस, ब्रेन गट्स एक्सिस, जो बिल्कुल लड़खड़ाने लग जाता है। तो इसलिए जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें सशक्त भाव से, सुंदर भाव से, कहीं भी किसी प्रकार की ऐसी भावनाओं को, नेगेटिवनेस को कहीं अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देना है। और हम स्वस्थ रहेंगे। स्वास्थ्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वरूप सिद्ध अधिकार है। परमात्मा ने हर किसी को स्वस्थ रखने के लिए ही पैदा हुआ है। वो बीमार होता है तो अपनी लापरवाही के कारण बीमार होता है, तो जान जोखिम में डालता है, लापरवाह हो जाता है। जैसे अभी भी हम देख रहे हैं, टीवी पर देखने को मिलता है
है? सरकार बार बार निर्देश देती है, सारी हमारी स्वास्थ्य की संस्थाएं निर्देश देती हैं कि आप बचिए, मास्क लगाइए। आज की परिस्थिति में मास्क बहुत जरूरी है, कम से कम 3 फीट की दूरी रखिए। फिर भी लोग जो है आपस में ऐसे मिल रहे हैं, ऐसे जो है हुड़दंग मचाते हैं। क्यों? अब ये इसमें सरकार की कोई गलती तो नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेवारी होती है। हमें स्वयं इनसे बचना चाहिए और इसके साथ साथ हमें अपने खान पान के प्रति भी सचेत रहना बहुत जरूरी है। और इसके अतिरिक्त जो मेंटल एटीट्यूड, हमने कहा फीडिंग, लिविंग, हमारा लाइफ स्टाइल भी ऐसा हो ताकि इस परिस्थिति से रोज प्रतिदिन कम से कम जितना संभव हो सके एक्सरसाइज अवश्य करें, प्राणायाम अवश्य करें, ध्यान अवश्य करें। 5 मिनट के लिए ध्यान अवश्य बैठे और 5 मिनट आंख बंद करके, उससे भी आपकी इम्यून सिस्टम जबरदस्त रूप से, ये प्रयोग हुआ है, जो हमारे शरीर में IgA इम्यूनोग्लोबिन जो एंटीबॉडीज है, जो हमारे ह्यूमोरल, जो हमारा आपके रेजिस्टेंस पावर है, इम्यूनिटी है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी हो या सेलुलर इम्यूनिटी हो या जो है इनेट इम्यूनिटी हो, जो हमें परमात्मा से मिला हुआ है शुरू से, हमारे उन ये पैतृक संपदा है, जो हम इम्यूनिटी हमें मिलती है उसे वर्षों के। तो इसलिए इसे ध्यान रखना कि उसको हमें बचा कर रखना है और उसको बचाने के लिए अपने सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें, हमेशा सकारात्मक सोच रखें, कभी भी नकारात्मकता को अपने अंदर प्रवेश न कर दें। क्योंकि जहां हम नेगेटिव होते हैं, हमारे अंदर एक सिस्टम नहीं, कई सिस्टम सक्रिय हो जाता है। जैसे रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम सक्रिय हो जाता है। आपके जो है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रिनल, ये जो एक्सिस है, ये डिस्टर्ब हो जाता है। एक नहीं, कई, हमारा थायराइड का, यानी सारा। और ये जो है इस प्रकार के हार्मोन सिक्रेट करने लग जाते हैं। जैसे एड्रिनल है, नॉरएड्रिनल पैदा करेगा, कोर्टिजोल पैदा करेगा काफी मात्रा में, जो हमारे, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, जिसको हम, हालांकि ये हार्मोन्स हमारे लिए उस परिस्थिति में उपयोगी होता है जैसे अचानक कोई विपदा आ जाती है, जैसे आप जा रहे हैं, कोई ऐसा जानवर सामने आ गया जो काफी हिंसक है, तो उस स्थिति में ये प्रकृति हमें, इसको बोलते हैं फाइट, फ्लाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। या तो उससे लड़ो, या उससे जूझो, या वहां से भागो, या जो फ्लाइट कर जाओ, कैसे भी। तो इसलिए ये प्रकृति हमें हमारे बचाव के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त शक्ति प्रदान करती है। लेकिन उसको आप हमेशा जो है उपयोग में लाते रहेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम भयंकर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है, रोग से लड़ने की ताकत कमजोर हो जाती है। इसलिए अपनी सोच को बहुत ही पॉजिटिव रखिए, हमेशा सकारात्मक रखिए, अपने लाइफ स्टाइल को सही रखिए। सुबह जल्दी उठना, कई बार हम बोल चुके हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। सूर्योदय होता है, हमारे अंदर की सारी शक्तियां उदय होती हैं। तो सूर्योदय के बाद भी सोए रहेंगे तो आपकी वो शक्ति अच्छी तरह से एक्टिवेट नहीं होगी। वो जो हमारे अंदर के जो हार्मोन्स है, वो जो हैप्पी हार्मोन्स है, क्योंकि ये हमारा शरीर सीधे जुड़ा हुआ है क्रोनोबायोलॉजी के हिसाब से, इस समष्टि के साथ जुड़ा हुआ है, इस कॉस्मोस से जुड़ा हुआ है, सूरज से जुड़ा हुआ है, तारों से जुड़ा हुआ है। तो उसके अनुसार इसको हम बोलते हैं क्रोनोबायोलॉजी, विज्ञान है ये कोई वो ज्योतिष नहीं है झूठ-मूठ का, एक विज्ञान है। क्रोनोबायोलॉजी के हिसाब से अपने जीवन को ढालना है। और क्रोनोबायोलॉजी ये कहता है कि सूर्योदय हुआ तो हमारा भी उदय होना चाहिए, सूर्यास्त होता है तो हमारा भी, यानी सोने का समय आ गया है। और इसमें जो है हमारे शरीर के अंदर के जो हाइपोथैलेमस है, अंदर सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस है, अंदर का जो इनेट जो टाइम डिवाइस है, हर व्यक्ति के अंदर, हर जीवन के अंदर ये इनेट टाइम डिवाइस है।
और वो हमें संकेत करता है कि कब हमें खाना है, कब हमें उठना है, कब हमें जीना है, कब हमें, तो ये हमें ध्यान रखना है कि नेचुरल लाइफ स्टाइल, रिटर्न टू नेचर, बैक टू नेचर फॉर रेडियंट हेल्थ, फॉर वाइब्रेंट हेल्थ, ये बहुत जरूरी है। तो आप जो है इन सारे परिस्थितियों में जिएंगे अपने लाइफ स्टाइल को, यानी फीडिंग, लिविंग, हमेशा पॉजिटिव सोच, टाइम समय पर खाना है, संतुलित खाना, उसमें अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन हो, अच्छी क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट हो, अच्छी क्वालिटी के विटामिन हो, अच्छी क्वालिटी के मिनरल्स हो, अच्छी क्वालिटी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी के बायो एक्टिव ऐसे तत्व होना चाहिए जो हमारे शरीर में कहीं किसी प्रकार कोई आक्रमण हुआ है तो वह हमारे शरीर को इतना सशक्त बनाए, सबल बनाए, सामर्थ्यवान बनाए कि किसी प्रकार के न इन्फेक्शन हो, न कोई बाहरी आक्रमण हमारे शरीर को दुष्प्रभावित कर सके, किसी प्रकार के पैथोजेंस। चाहे पैथोजेंस का अर्थ ही होता है रोगाणु, जो विष रूप में, वायरस रूप में, बैक्टीरिया रूप में, फंगस रूप में, विविध रूपों में होते हैं। तो उनसे हमारी लोहे की लड़ने की क्षमता जो है हमारे शरीर की, लोहे जैसा, स्टील जैसा अपने शरीर को बनाना है, और वो आता है योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा। हमारे जो अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन अंगों को अपने जीवन के साथ जोड़ लें तो हम 100 साल तक निर्बाध हम जिएंगे, बिना किसी बीमारी के जिएंगे, बिना किसी रोग के जिएंगे, सशक्त जिएंगे, सबल जिएंगे। और रोग होगा भी तो चला जाएगा, क्योंकि रोग भी ऐसी स्थिति में हमें जो है सावधान करने के लिए आता है, जागरूक करने के लिए आता है कि आप लापरवाही कर रहे हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने लाइफ स्टाइल के प्रति, तो सजग हो जाइए। इसी बोध के साथ आज का ये सत्र समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, ओम। फिर मिलेंगे कल। ओम।